दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की डील को तो काफी मीडिया अटेंशन में ली थी, लेकिन इस बीच बहुत से लोगों ने हमेशा की तरह नई सबमरीन डील को इग्नोर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी और उसकी सबमरीन्स की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और अब जो 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हमारी फ्लीट में ऐड होने वाली हैं, वो डील भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस डील और इंडियन नेवी की सबमरीन्स की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सबमरीन्स को लेकर आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के जुलाई के फ्रांस ट्रिप की बात भी खूब हो रही है, क्योंकि यहीं पर इसको लेकर एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें फ्रांस की इन स्कॉर्पियन सबमरीन्स को भारत के मेजोगन डॉकयार्ड्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है। नेवी ने इन्हें काफी पहले ऑर्डर कर दिया था, लेकिन कई कारणों से ये डील डिले होती रही। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत को ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मिल रही हैं। इससे पहले भी भारत ने फ्रांस के साथ 6 सबमरीन्स की डील साइन की थी, जिसमें से आखिरी सबमरीन अभी कुछ वक्त पहले ही डिलीवर हुई है। अब दोस्तों इसके बाद प्लान ये था कि 6 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन ये सबमरीन्स नेक्स्ट जनरेशन वाली होंगी। ये सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75I या फिर P75I के जरिए ऑर्डर की जानी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो रहा था। ऐसे में नेवी की और फ्रांस की भी ये राय थी कि जब तक उन सबमरीन्स पर कोई डील फाइनल नहीं हो जाती है तब तक 3 इसी तरह की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को ही और ऑर्डर कर लिया जाए, और वही एमओयू इस बार साइन किया गया है। अगर इंडियन नेवी में हम सबमरीन्स की बात करें तो पहले हमारा फोकस सबमरीन्स पर नहीं था। देश की आजादी के समय यूके के ऊपर भारत का कुछ कर्ज बाकी था, जिसे चुकाने के लिए यूके ने भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील्स उस समय की थी। तभी भारत के पास उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आया था। जी हाँ दोस्तों, इसी समय हमारे पास कुछ सेंचुरियन टैंक्स और हंटर फाइटर के एयरक्राफ्ट्स भी आए थे, लेकिन हमने कोई सबमरीन नहीं खरीदी थी। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्योंकि वो शुरू से ही अमेरिका के साथ थे, इसलिए उनके पास सबमरीन्स थी। 1965 के युद्ध तक भी हमारे पास कोई सबमरीन नहीं थी दोस्तों, और इस समय पाकिस्तान की PNS गाजी भारत के द्वारका तक पहुंच गई थी और उसने काफी बमबारी भी की थी। यह अटैक इंडियन नेवी के लिए एक जख्म बन गया था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और फिर 1967 में जब भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, तब हमने सोवियत से पहली सबमरीन खरीदी थी, जो कि एक सोवियत फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन थी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी और साइलेंट सबमरीन थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी और इस समय भारत के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। 1967 से 1971 के बीच में ऐसी कई सबमरीन्स हमने खरीदी और इन्हें कलवरी क्लास के नाम से जाना जाने लगा। कलवरी क्लास में INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज और INS कुरसुरा जैसी सबमरीन्स शामिल थी। 1971 की जंग में भारत ने पहली बार सबमरीन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इस समय ये सबमरीन्स दूसरी सबमरीन से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि इनका काम अलग होता था। जैसे कि INS करंज, जिसे कमांडर BS शेखावत की लीडरशिप में किया रखा गया था, वो कराची के पास स्टेशन की गई थी, जिस वजह से पाकिस्तानी नेवी इस वॉर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें डर था दोस्तों कि हमारी मिसाइल्स बोर्ड्स और एयरफोर्स मिलकर कोई बड़ा डैमेज ना कर दें। इसके बाद राजीव गांधी का समय आया और तब भारत ने रूस के अलावा बाकी देशों से भी हथियार खरीदने शुरू किए थे। इसी समय हमारे पास SSK यानी सबमरीन टू सबमरीन किलर्स आनी शुरू हुई थी। ये जर्मन मेड टाइप 209 सबमरीन्स थी, जिन्हें इंडियन नेवी में शिशुमार क्लास सबमरीन्स कहा जाता है। इस क्लास की 4 सबमरीन्स हमारे पास आई थी, जो अभी भी सर्विस में है, और प्लान ये था कि ऐसी 2 सबमरीन्स भारत में भी बिल्ड की जाएंगी, लेकिन ये प्लान बाद में आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार ने 24 नई सबमरीन्स को बिल्ड करने का प्लान तैयार किया था, जो कि अगले 30 साल यानी 2030 तक बनने वाली थी। लेकिन फिर 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस प्लान में थोड़े से चेंजेस कर दिए। मोदी सरकार ने 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑर्डर करने की बजाय 18 कन्वेंशनल सबमरीन्स का प्लान बनाया, और साथ ही 6 SSBN सबमरीन्स को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। SSBN सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकती है। तो दोस्तों इस 18+6 के नए प्लान को मंजूरी दे दी गई, और उसके बाद ये सागरिका प्रोजेक्ट के नाम पर इस पर भी काम चल रहा है। इस समय अगर हम इंडियन नेवी की टोटल सबमरीन फ्लीट की बात करें तो इसमें 18 सबमरीन्स शामिल हैं, जिसमें से 2 हमारी SSBN सबमरीन्स हैं, जिन्हें INS अरिहंत और INS अरीघाट कहा जाता है। इसके बाद जो 16 सबमरीन्स बचती हैं, उसमें से 6 सबमरीन्स हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, जिन्हें हम कलवरी क्लास बुलाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 4 शिशुमार क्लास सबमरीन्स हैं, जो कि राजीव गांधी के समय की टाइप 209 सबमरीन्स ही हैं। इन 4 सबमरीन्स को INS शिशुमार, INS शंकुश, INS शाल्की और INS शंकुल कहा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो बाकी सबमरीन्स हमारे पास हैं वो पुरानी सोवियत मेड किलो क्लास सबमरीन्स हैं, जिन्हें हम सिंधु घोष क्लास भी कहते हैं। अब इंडियन नेवी के पास ये किलो क्लास सबमरीन्स बहुत पहले से हैं, जिस वजह से पिछले साल INS सिंधु ध्वज नाम की सबमरीन को पिछले साल डीकमीशन कर दिया गया था और INS सिंधु वीर को हमने 2020 में म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा एक INS सिंधु रक्षक नाम की किलो क्लास सबमरीन भी हमारे पास थी, जो कि 2013 में ही एक एक्सीडेंट के चलते डूब गई थी। बाकी किलो क्लास सबमरीन्स अभी भी सर्विस में ही हैं, लेकिन इन्हें बार बार रूस भेजना पड़ता है ताकि इनकी मेंटेनेंस की जा सके और साथ ही इन्हें आज के समय के हिसाब से भी अपग्रेड किया गया है। इन्हीं सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए ही हमने फ्रांस से स्कॉर्पियन सबमरीन्स को खरीदना शुरू किया था। अगर हम प्रोजेक्ट 75I की प्रोग्रेस को देखें तो अभी हमें करीब 5 से 6 साल और लगेंगे नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए, और तब तक ये 3 नई सबमरीन्स जिस पर MOU साइन हुआ है उन्हें बनाया जाएगा। अगर स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात की जाए तो इसका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर स्कॉर्पियन का मतलब वो बिच्छू नहीं है जी हाँ दोस्तों, बल्कि यहाँ ये स्कॉर्पियन वो फिश है जो कि समुद्र तल पर घंटों तक बिना नजर आए रहती है और साथ ही उसमें जहर भी होता है। इंडियन नेवी अपनी सभी सबमरीन्स का नाम किसी न किसी एक्वेटिक एनिमल के नाम पर ही रखती है, इसलिए ये स्कॉर्पियन बिच्छू वाला स्कॉर्पियन नहीं है बल्कि स्कॉर्पियन फिश है। अगर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की बात की जाए तो इसमें बिना ज्यादा नॉइस किए हुए चलने की कैपेबिलिटीज हैं, जिस वजह से दुश्मन के लिए इन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पिडोज और एंटी शिप मिसाइल्स दोनों ही तरह के वेपन्स माउंट किए जाते हैं और साथ ही इसकी सोनर कैपेबिलिटीज भी सबसे लेटेस्ट है, जो इसे समुद्र में एक बीस्ट बना देता है। इसके अलावा अगर फ्यूचर सबमरीन्स की बात की जाए तो अभी S5 क्लास सबमरीन्स की बात चल रही है दोस्तों, जो कि एक SSBM है और ऐसी 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। ये भी भारत द्वारा ही बनाई जाएंगी और इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट भी अप्रूव कर दिया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट 75 अल्फा है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड जनरल पर्पस सबमरीन होगी, जिसे ज्यादातर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें अटैक करने की कैपेबिलिटी भी है। इस तरह की करीब 6 सबमरीन्स प्लान की गई हैं। इसके साथ साथ एक अकुला क्लास सबमरीन का भी प्लान चल रहा है, जो कि एक सोवियत डिजाइन सबमरीन थी जिसे 1986 में पहली बार बनाया गया था। मार्च 2019 में भारत और रूस के बीच में एक $3 बिलियन का अग्रीमेंट साइन हुआ था और अगर यूक्रेन वॉर की वजह से डिलेज ना हुए तो इस सबमरीन को भी आप 2025 तक इंडियन नेवी का हिस्सा बनते हुए देख सकेंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्रोजेक्ट 75I के बारे में तो आपको बता ही दिया है। ये भी 6 सबमरीन्स होंगी, बस इसमें फर्क ये होगा कि पहले जिन सबमरीन्स के बारे में हमने आपको बताया है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जबकि प्रोजेक्ट 75I क्लास वाली सबमरीन्स डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसके लिए 43,000 करोड़ का बजट भी 2020 में अप्रूव कर दिया गया था। जी हाँ, एक खबर इसके बारे में भी आई थी कि इसकी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से इसके वेंडर्स ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे और अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इस प्रोजेक्ट को ही पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए और भारत दूसरी सबमरीन क्लासेस की तरफ मूव कर जाए, पर अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए हम अभी यही मानकर चलेंगे कि नेवी के प्लान में ये सबमरीन्स अभी शामिल ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सबमरीन्स भी हैं जिन्हें अब डीकमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सबमरीन्स भी हैं जिन्हें अब डीकमीशन कर दिया गया है, यानी वो इस्तेमाल में नहीं है। इसमें चार्ली एल क्लास से लेकर इंप्रूव्ड अकुला एल क्लास जैसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से लेकर कई सारी फॉक्सट्रॉट और किलो क्लास सबमरीन्स भी शामिल हैं। लेकिन इन सबमरीन्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट मिशंस में पार्ट लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन नेवी के सबमरीन मिशंस को लेकर भी अलग से एक वीडियो बनाएं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।